हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा भगवान मन को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, जिसे वो आज के एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन कहता है, आपने यह तो कह दिया कि इंद्रियों को संयमित रखो, लेकिन मैं इस मन का क्या करूं? आपने जो तरीके बताए हैं उनको मैं अपना भी लूंगा इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये मन तो मेरा बार बार भागेगा। अर्जुन कहते हैं कि अपने तीरों से वायु के वेग को कंट्रोल कर सकता हूं, पर मन का क्या करूं? यह मुझसे नहीं होगा। इसके लिए भगवान ने उसे पिछले एपिसोड में बार बार कहा कि अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा दे। जब ये मुझ में लगी रहेंगी तो मन को मौका ही नहीं मिलेगा इंद्रियों को इधर उधर भटकाने का। इसी के साथ लास्ट एपिसोड में भगवान ने अष्टांग योग के बारे में भी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। चैप्टर 6 ध्यान योग, श्लोक 1। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समझता है, वह अपने ज्ञान से संतुष्ट रहता है। वह यह जानता है कि वह इस वक्त क्यों है ऐसा, या इन परिस्थितियों में क्यों है, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार कर चुका है। उसे पता है कि वह कौन है और परमात्मा से उसका क्या संबंध है। वह अपने अस्तित्व को पहचान गया है और इसीलिए इसके लिए सोना व कंकड़ एक समान होते हैं। यहाँ सोना और कंकड़ एक समान से अर्थ है कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के बाद जितना इजीली कंकड़ से डिटैच हो जाता है, उतना ही इजीली सोने से भी डिटैच हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। यहाँ भगवान ने सभी को एक समान देखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरे हृदय में जैसे परमात्मा है, वैसे ही इन सभी के हृदय में भी परमात्मा है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी जो है वह कृष्ण भावना अमृत में रहता है। अब उसका मन उन व्यक्तियों के साथ नहीं लगता जो कृष्ण भावनामृत में नहीं रहते। इस तरह वह अपनी संगत पर ध्यान देता है। जब जब मनुष्य एकांत चाहता है तो वह अपने आप को जानने की कोशिश करता है। एकांत में मनुष्य को अपने मन को बड़ी सावधानी से कंट्रोल करना चाहिए। पिछले चैप्टर्स में पहले ही बताया गया है कि यह प्रामाणिक गुरु की देखरेख में हो तो अच्छा है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि योगी कैसे योगा अभ्यास करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृग छाल से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। भगवान ने अर्जुन को पिछले चैप्टर्स में समझाया कि तेरे लिए श्रेयस्कर कर्म योग रहेगा, तुझे कर्म योग करना चाहिए। पर अर्जुन के मन की शंकाओं के कारण भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग भी सिखाते हैं। कर्म योग में भगवान इंद्रियों को गाइड करने के बारे में बताते हैं। इंद्रियां गाइडेड रहेंगी तो मन स्वतः ही कंट्रोल में होने लगता है, पर ध्यान योग में मन, इंद्रियों और कर्मों को कंट्रोल करना पड़ता है। और पहले लोग तीर्थ स्थानों पर, नदियों के पास इसकी प्रैक्टिस किया करते थे योगाभ्यास की, पर आज के टाइम पर सभी के लिए यह संभव नहीं। इसीलिए किसी भी साफ और आपके अनुसार पवित्र स्थान पर मुलायम आसन बिछाकर बैठें। अपने मन को, इंद्रियों को तथा कर्मों को वश में करके अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करें। यह करना जरूरी है क्योंकि जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता।
अर्थात ध्यान का अभ्यास शुरू करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो एक बिंदु पर अपना मन स्थिर करने की प्रैक्टिस करे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, यानी कि हमारी नोज की टिप पर। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। और इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इन श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो योगाभ्यास मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका यूज सिर्फ अपने हृदय के परमात्मा को जानने के लिए करो। यह स्वास्थ्य लाभ तथा भौतिक सिद्धि के लिए नहीं है। जब तुम अपने हृदय के परमात्मा को जानोगे तो भी मुझे ही पाओगे। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को अब समझाएंगे कि योगी को कैसा खाना खाना चाहिए और कितनी नींद लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। भोजन और नींद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है, उससे अधिक व्यक्ति अगर भोजन करेगा तो वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, अन्यथा वह आलसी हो जाएगा और ऐसे तमोगुणी व्यक्ति योग नहीं कर सकते। यहाँ भगवान ने मांसाहार त्यागने को भी बोला है, क्योंकि प्रचुरता में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं, जो कि सतोगुणी आहार है। साथ में भगवान यह भी कहते हैं कि अपना भोजन पहले कृष्ण को अर्पित करो, फिर तुम ग्रहण करो, क्योंकि अब वह प्रसाद बन गया है। और यह हमारे संस्कारों में है कि थोड़ा सा भी प्रसाद संतोष दे देता है। ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास नहीं कर सकता जो कृत्रिम उपवास की अपनी खुद की बनाई विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, नहीं अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। आपने यह तो सुना ही होगा, फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। यह समझाने के लिए आप सक्सेसफुल लोगों की आदतों पर भी गौर कर सकते हैं। यही समझा रहे हैं भगवान इस श्लोक से। आगे भगवान समझाते हैं कि एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। आज के टाइम में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी टास्क लिस्ट आप मॉर्निंग में बनाएं, मेंटली या रिटन, उस काम को कंप्लीट करने के लिए अपने सभी कार्यों को सुव्यवस्थित और अनुशासित कर लीजिए और अपने टास्क को कंप्लीट जरूर करें, बिना भौतिक इच्छा से विचलित हुए। ऐसा ना हो कि आपका मन टास्क कंप्लीट करने से पहले मूवी देखने का कर रहा है और आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट की मूवी देख लेता हूँ। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग में से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। उपरोक्त श्लोक में भगवान कहते हैं, योग का प्रमुख लक्षण है मनुष्य भौतिक धारणाओं से दूर हो जाता है।
इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। यहाँ परमात्मा से मतलब है कि व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि वह सब कुछ नहीं कर रहा, उसके साथ कोई शक्ति है जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रही है। व्यक्ति अपना यह घमंड त्याग देता है कि वही करता धरता है और व्यक्ति दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार करता है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों, रिसर्च, लिटरेचर्स इनके द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। इस बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि वाले योगी अपने पथ से डिगते नहीं है, वो अविचलित रहते हैं। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत को निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आती। हम यह तो जानते हैं कि जब तक यह शरीर रहता है तब तक उसकी आवश्यकता भी रहती है और उन्हें पूरा भी करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों का यूज उतना ही करता है जितना इस शरीर को आवश्यकता है, और वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।